दुनिया के एक बड़े ग्लोबल टेररिस्ट को ढूंढ रही है और आईएसआई को किस हद तक बचा रही है। सोचो कि 2003 के आसपास सीआईए ने इसे ढूंढना शुरू किया। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए हैं वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है एक्स रॉ ऑफिसर स्मैश बॉलीवुड ऑन धुरंधर मूवी। तो देखते हैं कि जो रॉ ऑफिसर, यार रॉ हमारी बहुत बड़ी एजेंसी है एक, है ना, और उसके जो ऑफिसर है उन्होंने क्या बोला है धुरंधर मूवी के लिए वो हम जानेंगे। ये तो हम लोगों को पता है कि हालांकि जो ये मूवी थी उसमें रॉ एजेंट की तारीफ होनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा हो रहा है इसमें। वहां पे तो बिल्कुल पाकिस्तान के डकैत की ज्यादा तारीफ हो रही है। तो देखते हैं कि क्या बोलते हैं वो। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। पिक्चर मैंने नहीं देखी, मुझे नहीं पता कि ये फिल्म किस पर आधारित है, किस पर बनाई गई है, पिक्चर के अंदर क्या क्या किरदार है। लेकिन जो रूमर्स जो सुनने में आए हैं या बहुत सारे टीवी चैनल न्यूज़पेपर से पता चला कि ये पिक्चर 3 किरदारों के ऊपर बनी है। अब लेकिन मैं उस किरदारों को बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप समझो। मुझे नहीं पता कि फिल्म में क्या दिखा है। एसपी चौधरी, असलम चौधरी, जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर आईपीएस कमीशन लेते हैं, आप यूपीएससी के थ्रू आईपीएस बनते हैं, पुलिस ऑफिसर बनते हैं, सेम पाकिस्तान के अंदर भी पीएसपी, पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के अंदर एसपी चौधरी कमीशन लेते हैं और ये एसपी बनते हैं। एसपी यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इन्होंने बहुत सारे गैंगस्टर के खिलाफ कई ऑपरेशंस करे, कई एनकाउंटर करे, ऐसा पाकिस्तान की आवाम कहती है, वहां की जनता कहती है। इसमें कितना सच है वो आपको आगे पता चलेगा। लेकिन सोर्सेस कहते हैं कि असलम चौधरी ने बहुत सारे एनकाउंटर करे, लेकिन कई इनके ज्यादातर एनकाउंटर क्या थे, फेक थे। पैसा लेके एनकाउंटर करना, एक भी थे ग्रुप्स के लिए दूसरे ग्रुप्स को खत्म करना, ये असलम चौधरी का काम था। और धीरे धीरे असलम चौधरी को लगा कि नहीं यार, उनका रुतबा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और उनका क्या है, एक बड़ा नाम, असलम चौधरी एक बड़े नाम के तौर पर पाकिस्तान में उभर रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन गैंगस्टर के अलावा आतंकवादियों के खिलाफ भी स्टार्ट करा। इसमें पहला था टीटीपी, तहरे तालिबान पाकिस्तान। हाँ। जब उनके ऑपरेशन लगातार टीटीपी के खिलाफ होते गए तो 9 जून 2014 को इसी असलम चौधरी को इसी टीटीपी ने एक आईईडी से ब्लास्ट में मार दिया। तो आप समझे कि एक पुलिस ऑफिसर जिसकी शुरुआत हुई पाकिस्तान में कमीशन लेकर, गैंगस्टरों के खिलाफ उन्होंने कई ऑपरेशन करे, इनके ऊपर बहुत बारी आरोप भी लगे कि इन्होंने पैसा लेके फेक एनकाउंटर करे हैं, इन्होंने बहुत सारे गैंगस्टर्स को उठाया, उठाने के बाद अपनी कस्टडी में रखा, उसके बाद एनकाउंटर शो करे, लेकिन कभी प्रूफ नहीं हुए। क्योंकि आप सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पुलिस फोर्स या वहां की आर्मी का बहुत बड़ा दबदबा रहता है। लेकिन जैसे इन्होंने अपने ऑपरेशन तहरे तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ स्टार्ट करे, तहरे तालिबान पाकिस्तान 2007 में खड़ा हुआ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये इंस्पायर था किससे, सेम तालिबान से। इसने उन्हीं सिद्धांतों के अंदर पाकिस्तान के अंदर आवाज उठानी स्टार्ट करी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ। आज भी इनके ऑपरेशन चल रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। उसी टीटीपी ने असलम चौधरी को 9 जून को एक ब्लास्ट बता दिया। बहुत सारी न्यूज़ों में पता चला कि इसी पिक्चर के अंदर एक कैरेक्टर दिखाया गया है, रहमान डकैत। पूरा नाम अब्दुल रहमान बलोच। कराची का एक शहर है जहां पर दक्षिण के अंदर लिहरी एक जगह पड़ती है, वहां बहुत सारे समुदाय हैं। बलोच इलाका बहुत गरीब है और जहां गरीबी होती है आपको पता है कि क्राइम वहीं से शुरू होता है, चाहे भूख के लिए हो, चाहे पैसे के लिए हो, किसी भी रूप में। कहते हैं कि दुनिया के अंदर गरीबी ऐसी है जो क्राइम की शुरुआत करती है और यहीं से शुरुआत होती है इसी रहमान की। रहमान ने धीरे धीरे क्या किया, इसी लहरी के अंदर अपना एक गैंग बनाया, बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा, अपहरण, हत्याएं, वसूली, बहुत सारे केसेस इनके ऊपर लगे। लेकिन कई कराची के कई लोग या लहरी के कोई लोग या बलोच के बहुत सारे लोग इन्हें अपना हीरो भी मानते हैं। हमेशा वैसे रॉबिन हुड के जैसे अमीरों को लूटना, बड़े बड़े बिल्डर्स से पैसा वसूली करना और गरीबों को देना। सेम रहमान डकैत का भी क्या है, लोगों के प्रति, आम जनता के प्रति इनका क्या हुआ, बहुत मतलब पब्लिक इन्हें सपोर्ट करने लगी। और धीरे धीरे क्या है, इससे पाकिस्तान की पुलिस फोर्स को बहुत दिक्कत कि उन्हें लगा कि यार नहीं, ये नाम धीरे धीरे बढ़ रहा है, इस नाम को खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान पहले ही एंटी बलोच है या वो बलोचों के अगेंस्ट हमेशा चलता है। तो रहमान के ऊपर मैं आपको बताऊं कि ऑफिशियली 80 से ज्यादा मर्डर केस दर्ज थे पाकिस्तान के अंदर। और 2009 में 4 अगस्त को पाकिस्तान की सीआईडी ने घेराबंदी करी और घेराबंदी के दौरान रहमान डकैत का एनकाउंटर कर दिया गया। तो आप सब, मुझे नहीं पता कि पिक्चर में किरदार को कैसे दिखाया गया है, लेकिन ये जो दूसरा एनकाउंटर हुआ है ये भी पाकिस्तान के सीआईडी ने किया है। इससे पहले एसपी असलम को
तहरे तालिबान पाकिस्तान ने एक धमाके में मार दिया। अब दो कैरेक्टरों को आप समझ चुके हैं। पिक्चर के अंदर एक तीसरा नाम, इस पूरी पिक्चर का सबसे खतरनाक किरदार, मोहम्मद इलियास कश्मीरी। यार 1980 के दशक में जब आपको सबको पता है कि यूएसएस वॉर चल रहा था, तो तभी इस मोहम्मद इलियास कश्मीरी का जन्म होता है। एक मुजाहिदीन के तौर पर इसने पहली बार क्या किया, युद्ध में भाग लिया अगेंस्ट किसके, यूएस के। और धीरे धीरे इसने क्या किया, टेरर को अपनाया, आतंक को अपनाया, और यहीं से ये आईएसआई की नजरों में आया। क्योंकि आप सबको पता है यार कि आईएसआई ने ही मुजाहिदीन तैयार करे थे दुनिया में पहली बार, क्योंकि यूएस इस पूरे वॉर में क्या था, बैकफुट पर खेल रहा था, और फ्रंट पर कौन था, आईएसआई था। और आईएसआई ने क्या किया, लड़के तैयार करे अगेंस्ट किसके, यूएसएसआर के, ताकि यूएसएसआर को बैकफुट फेंका जा सके अफगानिस्तान में। तो वहीं से पैदा हुआ मोहम्मद इलियास कश्मीरी। 1964 में कोल्टी डिस्ट्रिक्ट में इसका जन्म हुआ, और मैंने आपको बोला कि आईएसआई के टच पर आया और आईएसआई के लिए काम करने लगा। लेकिन धीरे धीरे इसने अपना खुद का क्या किया, एक आतंकवादी संगठन खोला, और जिसको पहली बार नाम दिया ब्रिगेड 313, यानी कि ब्रिगेड 313। और ये वो ऑर्गेनाइजेशन था जो हरकत उल जिहाद से अलग हुआ, और ये पहला आदमी था जिसने जैसे मोहम्मद के फरमान को भी नहीं माना यार। और इससे पहली बार क्या हुआ, ये आईएसआई के रडार में आया, क्योंकि जैसे मोहम्मद को पूरा का पूरा क्या करता है, आईएसआई सपोर्ट करता है। और 2003 के अंदर इसने परवेज मुशर्रफ के ऊपर भी एक अटैक किया, जिस पर इसकी गिरफ्तारी भी हुई और बाद में छूट गया। आईएसआई की मदद से छूटा, क्योंकि आईएसआई को लगा कि कहीं ना कहीं क्या है, मोहम्मद इलियास कश्मीरी इनके काम का है। और उसने फिर अलकायदा ज्वाइन करी। अलकायदा ज्वाइन करने के बाद जैसे इसने अलकायदा ज्वाइन करी, है यूएस का रडार में आया, और यूएस ने पहली बार इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। और यूएस ने हमेशा मोहम्मद इलियासी को आईएसआई से मांगा, और आईएसआई ने हमेशा नकारा कि कश्मीर इलियासी इनके टच में नहीं है। यहीं से आप आईएसआई का नेटवर्क समझ सकते हो यार, दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी में से एक सीआईए, जो दुनिया के एक बड़े ग्लोबल टेररिस्ट को ढूंढ रही है और आईएसआई को किस हद तक बचा रही है। सोचो कि 2003 के आसपास सीआईए ने इसे ढूंढना शुरू किया यार। जो इसने संगठन बनाया था ना, हरकत उल जिहाद इस्लामी से हटकर, क्योंकि पहले तो खुद ही काम करता था ये, तो उसमें 313 नाम इसलिए था क्योंकि इसने स्टार्टिंग में ही 313 लड़के यानी कि लड़ाकू इस ब्रिगेड के साथ जोड़ दिए थे यार। इसके ऊपर कई आरोप है, जिसमें से कुछ मैं आपको बताऊं। इसने जनरल हेडक्वार्टर पाकिस्तान के अंदर एक हमला किया, वो इसके ऊपर आरोप है। हमारे कश्मीर में जितना भी आतंक फैल रहा था, इसका उसमें बहुत बड़ा हाथ था यार। कश्मीर के अंदर आतंकवादी पैदा करना, नए नए लड़के ट्रेन करके हमारे कश्मीर में भेजना, और कश्मीर को क्या करना, एक आतंक के रूप में दुनिया को दिखाना, ये इस इलियासी का बहुत बड़ा हाथ था। यहां तक कि इसने नाटो के ऊपर भी एक बड़ा हमला किया अफगानिस्तान के अंदर। और अलकायदा के जितने भी बड़े ऑपरेशंस थे, इसने बहुत सारे ऑपरेशंस को लीड किया। तो यहीं से आप लगा सकते हैं कि किस लेवल का एक आतंकवादी था जिसे ग्लोबल आतंकवादी घोषित किया। और 2011 को सीआईए को एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है कि मोहम्मद इलियास कश्मीरी इस टाइम क्या है, वजीरिस्तान के अंदर है, और उसकी पक्की लोकेशन मिलती है, कंफर्म लोकेशन। तो अमेरिका अपने ड्रोन हमले में 3 जून 2011 को मोहम्मद इलियास कश्मीरी को एक हमले में मार सकता है। उसके साथ 11 और आतंकवादी मारे जाते हैं। और कहीं ना कहीं बाद में पता चलता है कि ये इंफॉर्मेशन किसने दी थी, ये इंफॉर्मेशन खुद आईएसआई ने आउट करी थी। क्यों आउट करी थी, क्योंकि अब मोहम्मद इलियासी खुद अगेंस्ट आईएसआई के ऑपरेशन चलाने लग गया था। इसने आईएसआई के हेडक्वार्टर पर भी एक बड़े हमले की प्लानिंग करी, क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान के जीएचक्यू पर हमला कर चुका था यार। अब आप समझ सकते हैं कि जब तक आईएसआई को उसकी जरूरत थी, आईएसआई ने इसको सेव किया। जैसे आईएसआई को लगा कि ये अब आईएसआई के लिए खतरा हो रहा है, तो उसने इंफॉर्मेशन सीआईए को दी और एक ड्रोन हमले में मार दिया यार इसको। तो इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं आईएसआई ने ही इसको मरवाया, किसका यूज करके, सीआईए का। आप कहानी के 3 कैरेक्टर को समझ चुके हो, एसपी चौधरी असलम, रहमान डकैत, मोहम्मद इलियास कश्मीरी। अब
यार ये मतलब कि इन्होंने ना इस वीडियो में काफी चीजें हम लोगों को बताई हमें है। कुछ चीजें जो मिस आउट हो गई थी मूवी से वो हमें इन्होंने बताई है। वही हमें मोहम्मद इलियास कश्मीरी के बारे में तो पता भी नहीं था इतना, और हमें उसके बारे में पता लगा कि कैसे वो आईएसआई का हिस्सा था, फिर उसने आईएसआई ने मुकर गई कि वो हमारा पार्ट नहीं है ये बोलकर, फिर लास्ट में यूएसए को जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो आईएसआई ने दी थी, और वो कैसे मारा गया। फिर डकैत के बारे में बात करी गई, रहमान बुलूच के बारे में, और वो उनको बताया गया कि कितने वो गरीब थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, और काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी यार। और उन्होंने ये भी बताया जो रहमान डकैत थे वो मतलब कैसे रहे हैं कैसे नहीं रहे, एंड हमें इलियासी के बारे में भी पता लगा है। और हमें मूवी में तो बहुत ज्यादा मतलब बॉलीवुड वालों ने तो काफी ज्यादा स्पाइस दे के मूवी बनाई है, बट जो रियलिटी है मूवी की, जो मेन कैरेक्टर्स की जो है, बट वो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज बहुत डिफर करती है। वही तो गाइस, यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो अगर आप वहां से हमें फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।